कहते हैं, प्यार टूटे तो इंसान कुछ वक्त रोता है, पर आदत टूटे तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। क्योंकि प्यार में दिल लगता है, लेकिन आदत में आत्मा बस जाती है। और जब वही इंसान, वही आवाज, वही साथ, जो कभी हमारी दिनचर्या का हिस्सा था, अचानक हमारी जिंदगी से निकल जाता है, तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं, जिंदगी के हर कोने में महसूस होता है। भाग 1। शुरुआत हमेशा खूबसूरत होती है। शुरुआत में सब आसान लगता है। हर दिन उसी इंसान से बात करना, सुबह उसकी गुड मॉर्निंग पढ़ना, रात उसके टेक केयर पर मुस्कुराना। धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। अच्छी आदत, मीठी आदत, जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाली आदत। वो पूछे, खाना खाया? दिल खुश हो जाता। वो कहे, सही से सो जाना, मन को सुकून मिल जाता। और धीरे धीरे हम उनके बिना जीना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं, ये रिश्ता हमेशा चलेगा, ये इंसान हमेशा रहेगा। लेकिन हमेशा शब्द बहुत धोखेबाज होता है। भाग 2। जब आदत गहरी जड़ पकड़ लेती है, कुछ रिश्ते प्यार से ज्यादा आदतों से बने होते हैं। हर जगह उनका एहसास होना, हर बात में उनकी जरूरत लगना, हर छोटी चीज पर उनका ध्यान आना, ये सब प्यार नहीं, ये गहरी पड़ चुकी आदतें होती हैं। जैसे सुबह उठते ही मोबाइल उसी के नाम की नोटिफिकेशन ढूंढना, खुद से पहले उसके बारे में सोचना, कोई भी खुशी पहले उसी को बताना, किसी दुख में सबसे पहले उसी का ख्याल आना। यह सब आदतें धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनके बिना दिन अधूरा लगने लगता है। भाग 3। बदलाव हमेशा बिना बताए आता है। फिर एक दिन वो बदलने लगता है। पहले रिप्लाई लेट आते हैं, फिर छोटे, फिर एक शब्द के, और आखिर में बिल्कुल बंद। और सबसे दर्दनाक बात, वो कभी कंफर्म भी नहीं करते कि वो जा रहे हैं। बस चुपचाप धीरे धीरे फीके पड़ते जाते हैं। आप मैसेज करते हो, रिक्तता मिलती है। आप बात करने की कोशिश करते हो, उदासीनता मिलती है। और एक दिन समझ आता है, वो बदल चुका है। लेकिन तकलीफ उसकी बदलने से कम और उसके बाद बची हुई आदतों से ज्यादा होती है। भाग 4। आदतें टूटती नहीं, इंसान टूट जाता है जब वो नहीं रहता। तो आदतें चीखती हैं। सुबह मोबाइल उठाते हो, लेकिन कोई मैसेज नहीं। रात को नींद नहीं आती, क्योंकि गुड नाइट कहने वाला कोई नहीं। खाना बेस्वाद महसूस होता है, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं कि खाना खा लिया। ये दर्द प्यार टूटने का नहीं होता, ये दर्द होता है आदतें खाली हो जाने का। जिस इंसान से कभी घंटों बात होती थी, अब उसका हम्म भी नहीं आता। जिस आवाज को सुनकर दिल खुश हो जाता था, अब 1000 बार कोशिश करो, पर वह सुनाई नहीं देती। और इसका असर दिल पर नहीं, पूरी जिंदगी पर पड़ता है। भाग 5। सबसे मुश्किल रातें वही होती हैं रातें। सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं रातों में आता है, जब आप अकेले होते हो और जिंदगी आपको उसकी यादों से घेर लेती है। आप उसके पुराने चैट खोलते हो और याद आता है कैसे वो आपको कितने प्यारे हो कहता था। आप पुरानी फोटो देखते हो और याद आता है कि उस दिन सब कुछ कितना परफेक्ट था। आप वो सारे पल याद करते हो जिन्हें आप हमेशा के लिए समझ बैठे थे, और फिर सोचते हो, अगर इतना ही आसान था तो उसने इतना गहरा बनाकर क्यों छोड़ा। भाग 6। दर्द चुपचाप खाता है। आदत टूटने का दर्द अंदर ही अंदर खाता है। किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन आपकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। आप पहले जैसे नहीं रहते, काम में मन नहीं लगता, मूड बिना वजह खराब। लोग पूछते हैं, क्या हुआ? और आप बस बोलते हो, कुछ नहीं, लेकिन अंदर आप टूट चुके होते हो। भाग 7। सवालों का कोई जवाब नहीं होता। सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? ये कि आपको कभी ये पता ही नहीं चल पाता कि गलती आपकी थी या वक्त की, या बस सामने वाले की भावनाएं बदल गई थीं। आपके मन में 1000 सवाल होते हैं। क्यों गया? किस लिए बदला? मैंने क्या कमी की? इतनी आसानी से कैसे भूल गया? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता, और इंसान जवाब की तलाश में दिन नहीं, महीने बिता देता है। भाग 8। धीरे धीरे स्वीकार करना सीखते हो। फिर एक समय आता है जब आप समझ जाते हो कि जिसे रहना था वो रुकता, और जो चला गया वो वास्तव में कभी आपका था ही नहीं। आप धीरे धीरे सीखते हो अपने आप को संभालना, अपनी रातें खुद भरना, अपने दर्द को खुद शांत करना। आप समझते हो कि चोट प्यार नहीं देता, उम्मीदें और आदतें देती हैं। भाग 9।
आखिरकार एक दिन समझ आता है दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन कम जरूर हो जाता है। और एक दिन आप महसूस करते हो, मैं उसे नहीं, उसकी आदत को मिस कर रहा था। और इस एहसास के बाद जिंदगी थोड़ा आसान हो जाती है। आप खुद को वापस पाते हो, आप अपने अंदर की कमी पूरी करते हो, आप फिर से जीना सीखते हो अपने लिए। भाग 10, क्लाइमैक्स। अंत में आप सिर्फ एक बात समझते हो, प्यार टूटे तो दिल दुखता है, पर आदत टूटे तो इंसान बदल जाता है। और शायद यही बदलाव आपको मजबूत बनाता है। शायद यही टूटना आपको अपनी कीमत समझाता है। और शायद यही दर्द एक दिन आपको किसी ऐसे इंसान तक ले जाएगा जो आपको आदत नहीं, हमेशा बनने जैसा प्यार देगा। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वक्त बस एक परत चढ़ा देता है, और हम दुनिया को दिखाते रहते हैं कि हम ठीक हैं। आदित्य भी वही कर रहा था। लोग कहते, अब तो महीनों हो गए, तू अब तक नहीं निकला इससे। वो बस मुस्कुरा देता। लोगों को क्या पता, जो खोया है वो चीज नहीं थी, वो इंसान था जो उसकी धड़कनों के बीच बसता था। वक्त आगे बढ़ रहा था, लेकिन आदित्य की यादें एक ही पन्ने पर अटकी हुई थीं। अध्याय 13। उन जगहों का दर्द। हमारी जिंदगी में कुछ जगहें इतनी यादें समेट लेती हैं कि वहां जाना मुश्किल हो जाता है। कॉलेज कैंटीन की वो सीट अब भी खाली थी, पर आदित्य वहां नहीं बैठता था। लाइब्रेरी की वो टेबल जहां अनाया हमेशा पैर झुलाती थी, अब आदित्य से देखी भी नहीं जाती थी। और वो छत जहां उसने पहली बार उसकी आंखों में भरोसा देखा था, अब वो छत उसके लिए एक जंग का मैदान थी, जहां उसकी हर हार याद बनकर खड़ी थी। अध्याय 14। दिल का कमरा। हर इंसान के दिल में एक कमरा होता है जहां वो सबसे गहरी बातें छिपाता है। आदित्य के दिल में भी एक ऐसा कमरा था जहां अनाया की हंसी रखी थी, उसकी बातें, उसकी आंखें, उसकी मासूम सी चिड़चिड़ाहट। वो कमरा वो बंद नहीं कर पा रहा था, और खोलने की हिम्मत भी नहीं थी। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो दिल से हटती नहीं, बस अंदर कहीं चुपचाप बैठ जाती हैं, और मौका मिलते ही दर्द बनकर बाहर आ जाती हैं। अध्याय 15। अकेलेपन की आवाज। अकेलापन शोर नहीं करता, लेकिन उसकी आवाज सबसे तेज होती है। रात के 2 बजे, जब सब सो रहे थे, आदित्य अपने कमरे की छत देखता रहता। कभी वो खुद से पूछता, क्या सच में वो मुझसे दूर जाना चाहती थी, या वो सिर्फ डर गई थी? कभी वो उस आखिरी मुलाकात को सैकड़ों बार दिमाग में दोहराता। क्या उसने कुछ गलत कहा था? क्या वो थोड़ा और रोक सकता था? क्या वो उसे समझाने की कोशिश कर सकता था? यही सवाल उसे काटने लगे थे। और सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो मुझे याद करती होगी, या मैं ही पागल हूं? अध्याय 16। सोशल मीडिया का जहर। हम जहां नहीं पहुंच सकते, हमारे दिल को वहां ले जाने का काम सोशल मीडिया करता है। एक दिन आदित्य ने हिम्मत करके उसकी प्रोफाइल खोली। वही वही मुस्कुराहट, वही चमक, वही अनाया। लेकिन अब उसकी स्टोरी में एक लाइन लिखी थी, कुछ लोग सिर्फ यादों में अच्छे लगते हैं। आदित्य उस लाइन में खुद को देख रहा था। कभी कभी सोशल मीडिया सबसे बड़ा सच दिखा देता है। जो इंसान दिल से निकल नहीं पाता, वो अपनी जिंदगी में बहुत पहले आगे बढ़ चुका होता है। अध्याय 17। यादों का बदला हुआ रूप। यादें दो तरह की होती हैं, एक वो जो मुस्कुराती हैं, और एक वो जो रुलाती हैं। पहले अनाया की यादें आदित्य को मुस्कुराती थीं। अब वही यादें उसकी आंखें नम कर देती थीं। वो उनकी पुरानी चैट पढ़ता, फोटो देखता, वॉइस नोट्स सुनता, और हर बार दिल में एक खामोशी रह जाती। कभी वो खुद से कहता, ये सब डिलीट कर दे, लेकिन अगले ही पल उसका दिल बोलता, ये ही तो बचे हैं, इन्हें कैसे मिटा दूं? इंसान क्या करे जब यादें ही उसकी सबसे बड़ी मजबूती हों, और सबसे बड़ा दर्द भी। अध्याय 18। एक नई सुबह की झलक। एक दिन थककर, टूटकर, हारकर आदित्य ने खुद से कहा, अब काफी हुआ, अब मुझे खुद के लिए जीना है। वो बाहर गया, दोस्तों से मिला, लाइब्रेरी गया, कॉफी पी, और पहली बार बिना खुद को मजबूर किए थोड़ा मुस्कुराया। शायद यही हीलिंग की शुरुआत होती है, जब हम खुद से कहें कि अब आगे बढ़ना जरूरी है। लेकिन जो गया था वो पूरी तरह गया नहीं था। वो हर सुबह धूप की तरह चमकता नहीं था, लेकिन हर शाम परछाई की तरह लौट आता था। यादें कभी पूरी नहीं जाती, बस हल्की हो जाती हैं। अध्याय 19। एक अनदेखी मुलाकात।
एक दिन आदित्य रास्ते से गुजर रहा था जब उसने देखा अनाया थोड़ी दूर किसी से बात कर रही थी। उसका दिल धड़कना भूल गया, पैर रुक गए, सांसें भारी हो गईं। वो सिर्फ दूर से देख रहा था। वो हंस रही थी, चमक रही थी, वैसी ही जैसी पहले थी। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि उसे खुशी हो रही है या दर्द। कभी कभी जिसे हम सबसे ज्यादा याद करते हैं उसे सबसे दूर से देखना भी सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। अनाया ने शायद उसे देखा या शायद नहीं, लेकिन आदित्य ने एक बात बहुत साफ महसूस की। उसने उसे खोया जरूर था, पर उसका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। अध्याय 20, दिल की अंतिम पुकार। उस रात आदित्य अपने कमरे में बैठा एक बात सोच रहा था। अगर वो खुश है तो शायद मैं सही था कि मैंने उसे नहीं रोका। कभी कभी प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं, किसी को खुश देखना होता है, चाहे वो खुशी हमारे बिना ही क्यों ना हो। और यहीं जाकर उसे समझ आया, जिसे हम खो देते हैं वो हमें छोड़कर नहीं जाता, वह बस अपनी मंजिल पर चला जाता है। लेकिन हम उसे जितना खोते हैं उतना ही वो याद बनकर लौटता है। अंतिम अध्याय। यादों का घर। समय कुछ और बीता, जिंदगी फिर से पटरी पर आई। आदित्य ने आगे बढ़ना सीख लिया था, लेकिन अनाया, वो उसकी जिंदगी की कहानी का वो अध्याय बन चुकी थी जो खत्म तो हो गया था लेकिन मुकम्मल नहीं था। और यही वजह थी कि आज भी जब भी हवा धीमी चलती या बारिश की बूंदें गिरती, आदित्य के दिल में एक आवाज उठती, जिसे खोया